हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और आज का क्वेश्चन है गौरव जी का। उन्होंने कहा, हेलो भैया, कुड यू प्लीज टेल मी हाउ टू गेन डोमेन नॉलेज एज फ्रेशर्स। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए मैंने सोचा इसको पिक करते हैं। देखो, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि एज अ फ्रेशर डोमेन नॉलेज कैसे गेन करें, है ना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करना चाहूँगा यार, वो ये है कि डोमेन नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आपको किसी इंडस्ट्री का हर एक सिंगल कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है? तो लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि हाँ भाई, डोमेन नॉलेज है तो यानी कि मतलब मुझे एक पर्टिकुलर फील्ड में जाकर के उसका सब पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर देखते हैं हम शुरुआती लेवल पे कैसे उसको डील करेंगे। देखो, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो ना, तो डोमेन नॉलेज का सिंपल मतलब है कि आपको समझ आए कि बिजनेस एक्चुअली कैसे ऑपरेट होता है और डेटा से बिजनेस डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। बस ये दो बातें अगर आपको समझ आ गई तो मेरे ख्याल से आपने डोमेन को क्रैक ऑलमोस्ट कर लिया है ना। अब तो रह गया उसमें हार्ड पार्ट जो आप सीखोगे डीप डाउन जाके, बट मेन बात ये है, ठीक है, कि वो ऑपरेट कैसे कर रहा है और उसमें लोग डिसीजन कैसे ले रहे हैं डेटा से, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप ई कॉमर्स डोमेन एनालिस्ट में जाना चाहते हो, तो आपको समझ आना चाहिए कि ऑर्डर्स कैसे जनरेट होते हैं, रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट हो रहा है, कन्वर्जन रेट क्या होता है, कस्टमर रिटेंशन क्या होता है, रिटर्न रेट बढ़ने से बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट होता है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो अब एक सवाल और यहाँ पे आ सकता है, हो सकता है आप में से कोई ये पूछ भी ले कि ये नॉलेज अब गेन कहाँ से करें, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया क्या कैसे कब ये सब, बट जगह क्या है। देखो यार, ऐसे तो है नहीं कि सब कुछ हमारे सामने रखा हुआ है, हमको चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा अपने काम के लिए। तो उसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में आप हेल्थ केयर, बैंकिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंस सब कुछ मत पढ़ो यार, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, एकदम पूरा मैसअप कर देते हैं चीज़ों को। फिर उससे हमें समझ ही नहीं आता कि यार हमें क्या करना है, फिर हमारी डोमेन सिलेक्ट नहीं हो पा रही होती। तो स्टार्टिंग में आप एक डोमेन को पिक करो, ठीक है, और उसको डीपली समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ई कॉमर्स चूज किया है, तो डोमेन के डेटा सेट और बिजनेस प्रॉब्लम पर प्रोजेक्ट बनाओ, है ना। तो उससे क्या होगा कि आप अपने आप जब ये सब कर रहे होंगे, आप उसके डीप में जाते रहोगे धीरे धीरे, है ना। पहला काम ये करना। दूसरा क्या हो सकता है कि आप रियल कंपनीज को ऑब्जर्व करो, है ना, अपनी ही इस डोमेन की रियल कंपनीज देखो। लाइक अगर मैं बात करूं, आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स को सिर्फ कस्टमर की तरह मत देखो, है ना। इनको आप ऐसे समझो कि एक एनालिस्ट की तरह कैसे देखें कि कंपनी पैसा कैसे कमा रही है, उनके इंपॉर्टेंट केपीआईज क्या हो सकते हैं, अगर सेल सडनली 20% गिर जाए तो मैं क्या इन्वेस्टिगेट करूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस अपने पास रखो। यही थिंकिंग आपकी डोमेन नॉलेज को डेवलप करने वाली है ना। अब बात करते हैं बिजनेस केसेस का। देखो, सिर्फ एक्सेल, एसक्यूएल या पावर बीआई सीखने से जॉब रेडी नहीं बनते हम। असली रोड मैप कहीं और ही छुपा हुआ है। आपको ये भी सीखना है कि बिजनेस क्वेश्चन को डेटा क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि कोई बोलता है सेल्स कम क्यों हुई, ये तो एक बिजनेस प्रॉब्लम है। अब एक एनालिस्ट के तौर पे इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, विच रीजन, कौन सा प्रोडक्ट, विच प्रोडक्ट, विच कस्टमर सेगमेंट, कौन सी सेगमेंट, विच मंथ, कौन से महीने की बात हो रही है, व्हाट चेंज्ड। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ बिछा दोगे, एक रीइंफोर्समेंट की तरह। जैसे घर बनता है ना, उसकी जाली बिछाते हैं सबसे पहले नीचे, उसी तरीके से आप अपनी जाली बिछाओगे जिसके थ्रू आपके क्वेश्चंस और आंसर्स को फिल्टर होना है। यहीं से आपकी एनालिटिकल और डोमेन नॉलेज दोनों डेवलप होंगी, है ना। अच्छा, और क्या स्टेप ले सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना सीखो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको वहीं पे ही सब कुछ आउटकम्स बताए होते हैं। जैसे जिस डोमेन में भी आपको जाना है ना, उस डोमेन की 20 से 30 डेटा एनालिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शंस देख लो कि वो मांग क्या रहे हैं। वहाँ पे रिपीटेड टर्म्स को नोट करो, जैसे केपीआईज, मैट्रिक्स, बिजनेस प्रोसेसेस, टूल्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, ये सब क्या है। फिर उन्हीं टॉपिक्स को सिस्टमैटिकली लर्न करो, है ना, एक ऑर्डर में चीज़ों को फिर करना शुरू करो। इस तरीके से हमको आगे बढ़ना होता है। अच्छा, अब और क्या स्टेप हो सकता है। देखो, प्रोजेक्ट को डोमेन डोमेन स्पेसिफिक बनाओ अपना, ठीक है। तो जेनरिक प्रोजेक्ट जैसे लोग बनाते हैं सेल्स डैशबोर्ड, तो ये जेनरिक टॉप प्रोजेक्ट हो गया ना। आप बेटर है आप करो काम ई कॉमर्स सेल्स एंड कस्टमर रिटेंशन एनालिसिस। इस तरीके से आपको अपना सेगमेंट बनाना है। इससे इंटरव्यूअर को भी दिखेगा कि आप सिर्फ डैशबोर्ड बनाना नहीं जानते, बल्कि बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके डेटा के इनसाइड निकालना भी जानते हो। तो फाइनली एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेशर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास डोमेन नॉलेज नहीं होनी चाहिए। आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, रिसर्च और बिजनेस एनालिसिस के थ्रू आप डोमेन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हो। सो डोंट वेट फॉर अ कंपनी टू टीच यू डोमेन नॉलेज। पिक वन डोमेन, understand its business model, learn its KPIs, solve real business problem, and then build projects. That's how you build a domain knowledge as a fresher. I hope
you really liked the video, and if you did, do like the video, subscribe to the channel, and see you tomorrow in a new video.